हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी एक ऐसी कहानी शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। सच बताऊं तो भी सोचा भी नहीं था कि एक नई सीनियर टीचर की क्लास मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान ला देगी कि मैं खुद को पहचान नहीं पाऊंगी। हावी मैन जो पहले इतनी शर्मीली थी कि क्लास में सवाल पूछना तो दूर टीचर की तरफ देखते हुए भी हाथ पैर इतना फिसलते थे कि पता नहीं कौन सी आवाज़ अंदर से निकलती थी। मैं हूँ मेरी कॉलेज की तीसरी साल की छात्रा, नाम है मीरा। दिल्ली की एक बड़ी सी कॉलेज जहाँ सबको लगता है कि मैं बस वो साधारण सी लड़की हूँ जो पढ़ाई से ज़्यादा कुछ सोचती ही नहीं। पर अंदर से मैं हमेशा कुछ अलग चाहती थी, कुछ जो मेरे दिल को समझे, जो मुझे खुद से जोड़ सके। लेकिन शर्मजरा सी झिझक और अपने आप पर भरोसे की कमी ने हमेशा मुझे पीछे रखा। तो ये कहानी शुरू हुई उस दिन से जब हमारी अंग्रेज़ी की नई सीनियर टीचर आईं। उनका नाम था नेहा। नेहा मैम पर उनके अंदर से जो आत्मविश्वास निकलता था वो किसी भी युवा लड़की को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उनकी एंट्री क्लास में ऐसी थी जैसे कोई हवा का झोंका अचानक से रुक रुक के चलने लगे। वो एकदम अलग थी, माइनस स्टाइल में, अदा में और बात करने के तरीके में। पहली बार जब उन्होंने क्लास ली तो उनकी आवाज़ में एक ख़ास बात थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। उनकी एक झलक मेरी दुनिया हिला देने को काफ़ी थी। मुझे पता है ये सुनकर लगेगा कि मैं थोड़ी ज़्यादा ही इमोशनल हूँ, लेकिन सच ये है कि उनसे पहली बार मिलते ही मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। मैं हमेशा से पढ़ाई में अच्छी रही पर कभी खुद को इतना खुला और सहज महसूस नहीं किया था। नेहा मैम की क्लास में कुछ अलग था। वो हमें सिर्फ किताबें पढ़ाकर नहीं बल्कि ज़िंदगी के उन पहलुओं से भी रूबरू कराती थीं जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं थे। उनकी बातें, उनकी मुस्कान, उनकी झिझक रहित हंसी, सब कुछ मेरे दिल में घर कर गया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये थी कि मैं जो पहले शर्म की वजह से कभी किसी के सामने अपनी राय नहीं रख पाती थी, नेहा मैम के सामने अपनी बात खुलकर रखने लगी। पर सच कहूँ, इतना आसान भी नहीं था। हर बार जब मैं कुछ बोलती दिल की धड़कन तेज़ होती, हाथ पैर कांपते और मैं खुद को संभालने की कोशिश करती। पर अब वो डर कुछ कम हो गया था। बस उनके सामने मैं कुछ और ही लड़की बन गई थी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, कभी क्लास के बाद, कभी कैफेटेरिया में। मैं देखती कि वे मेरी बातों को सच्चे दिल से सुनती, मुझे समझती। उनकी नज़रें मेरे ऊपर ऐसी रुकती जैसे मैं उनके लिए कोई ख़ास कहानी बन गई हूँ। और यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आज भी जब मैं उस पहली मुलाकात को याद करती हूँ तो लगता है जैसे वो पल ज़िंदगी का पहला सच था जिसने मुझे मेरे आप से मिलवाया। वो दिन जब मैं शर्मीली सी लड़की थी और आज मैं वो लड़की बन गई हूँ जो अपनी पसंद को छुपाने से डरती नहीं। तो दोस्तों, एक कहानी वहीं से शुरू होती है, मेरी और नेहा मैम की एक ऐसी कहानी जो दो महिलाओं की है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक दिल की कहानी है जो खुद से मिलने की है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये नेहा मैम कौन है और कैसे उनकी मौजूदगी ने मेरी सारी दुनिया ही बदल दी। तो बस अभी के लिए इतना ही। जल्दी ही मैं बताऊंगी कि कैसे वो पहली नज़र की मुलाकात धीरे धीरे एक ऐसी दोस्ती में बदली जिसने मेरे दिल के सबसे गहरे जज्बातों को जगाया। तो बने रहिए मेरे साथ, क्यों कि ये सफ़र अभी शुरू हुआ है और आगे बहुत कुछ है बताने को। खैर, तो अगले कुछ हफ्ते में हमारी बातचीत बढ़ती चली गई। क्लास में जहाँ नेहा मैम की आवाज़ सुनते सुनते मैं खुद को खो बैठती थी, वहीं बाहर हम दोनों के बीच एक नई दोस्ती की डोर जुड़ती गई। मुझे लगने लगा था कि मैं उनका सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि एक दोस्त भी बन चुकी हूँ, और शायद कुछ और भी। पर मैं उस कुछ और को लेकर खुद भी थोड़ी कंफ्यूज थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद जब बाकी सब दोस्त अपने अपने ग्रुप्स में बात कर रहे थे तो नेहा मैम ने मुझे खास तरीके से बुलाया। वो कुछ अलग लग रही थी, उनकी मुस्कान में थोड़ी सी नरमी थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हों लेकिन शर्मा रही हों। मीरा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बात कर सकती हो? उन्होंने कहा। मैं थोड़ा नर्वस हो गई पर मैंने हाँ कहा। हम कॉलेज की बगीचों की तरफ चल पड़े जहाँ पेड़ पौधे और हल्की ठंडी हवा थी। वहाँ जाकर वो रुकी और मुझसे बोली, मैं जानती हूँ तुम थोड़ी शर्मीली हो और पढ़ाई में भी अच्छा कर रही हो, पर क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम अपनी बातें छुपा लेती हो? जो तुम कहना चाहती हो उसे शब्दों में नहीं बयां कर पाती। मैंने उनकी तरफ देखा और सच कहूँ तो उनकी आंखों में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतरती थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ मैम, मैं सच में बहुत बार ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं खुद को पूरी तरह से नहीं खुल पाती। डर लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत न बोल दिया या लोग मेरी बात को नहीं समझ पाए। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ मीरा।
मैं भी कभी कभी ऐसे ही महसूस करती हूँ। पर बात यह है कि हम अगर खुले नहीं रहेंगे तो हमारी असली पहचान कहीं खो जाएगी। तुम में बहुत प्रतिभा है, बस उसे जगाना होगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर एक हल्की सी उम्मीद जगी, जैसे कोई मुझे समझ रहा हो, जैसे कोई मेरी दुनिया के अंदर आकर मेरे जज्बातों को देख पा रहा हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, नेहा ने धीमे से कहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद कर सकती हूँ और साथ ही साथ हम दोस्ती से कहीं आगे भी जा सकते हैं। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्या महसूस करती हो। मैंने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या जवाब दूं। पर फिर मैंने हिम्मत करके कहा, मैम मैं शायद कुछ महसूस करती हूँ जो मैं पहले कभी महसूस नहीं कर पाई। शायद ये डर भी है कि मैं खुद को खो दूं, पर साथ ही ये भी है कि मैं आपके करीब रहना चाहती हूँ। नेहा की आंखों में एक चमक आई। वो थोड़ी देर मेरे पास आई और बस इतना कहा, मीरा जो भी हो तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो पल ऐसा था जैसे मेरी सारी दुनिया रुक गई हो। मैं उनकी बातों और उनकी मौजूदगी में खो गई थी। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती ने एक नया रंग लिया। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक प्रोजेक्ट पर काम करना था और नेहा मैम ने मुझे ख़ास तौर पर चुना कि मैं उनके साथ मिलकर काम करूं। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहती थी। एक दिन प्रोजेक्ट के काम के बाद हम दोनों कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठकर कॉफ़ी पी रही थीं। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा में एक ठंडक थी जो दिल को छू जाती थी। मेरा तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, नेहा ने धीरे से कहा। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। मैं देखती हूँ कि तुम में कितना दम है। मैंने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। मैम आपके बिना मैं शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती। आपने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी ला दी है। उनकी आंखों में एक गर्माहट दौड़ गई। वो मेरे हाथ को अपनी हथेली में लेकर कुछ देर के लिए चुप रह गईं। फिर उन्होंने कहा, मीरा मैं तुम्हें सिर्फ स्टूडेंट के रूप में नहीं देखती, तुम मेरे लिए कुछ खास हो। इस बात को बताने में मुझे थोड़ी देर लगी, पर अब मैं चाहती हूँ कि हम इस रिश्ते को एक नई दिशा दें। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ कहने लगी, पर शब्द निकलने से पहले नेहा ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें कोई दबाव नहीं देना चाहती, बस ये जान लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर मोड़ पर। उसकी बातों ने मेरे अंदर जो गुनगुनाहट पैदा की उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन से मैंने महसूस किया कि मेरी दुनिया में नेहा सिर्फ मेरी टीचर नहीं बल्कि मेरी दोस्त, मेरी हमसफ़र बनने वाली हैं। फिर एक दिन कॉलेज के एक खाली हॉल में जब हम दोनों प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, अचानक उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया। मैं झंझोर सी उठी, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत मीरा, ये हाथ तुम्हें थामने के लिए है, तुम्हें गिरने से बचाने के लिए। मैंने उनकी आंखों में देखा और उस नज़र में एक प्यार की चमक थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो पल मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। उस दिन के बाद मेरे दिल की हर धड़कन में नेहा का नाम बस गया और मैं जानती थी ये सफ़र अब वापस नहीं जाएगा। मेरी शर्मीली दुनिया में एक नई रोशनी आई थी जिसने मेरी हर सोच को बदल दिया था। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसकी शुरुआत मैंने आपसे की थी। अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे पल जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। बस ये याद रखिए कि कभी कभी एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी बस एक मुलाकात से बन जाती है। और मेरे लिए वो मुलाकात थी माइनस नेहा मैम की। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी तो ये सफ़र बस शुरू हुआ है। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में एक अलग सी हलचल होने लगी थी। नेहा मैम के साथ बिताए हर पल में एक नई मिठास थी जो मुझे घेर लेती थी। मैं अपने आप को समझने लगी थी कि ये जो एहसास है ये सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। पर साथ ही डर भी था, डर कि कहीं ये सब सामने आ गया तो क्या होगा, कॉलेज में लोग क्या कहेंगे। पर दिल की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि मैं उसे अनसुना नहीं कर पा रही थी। एक दिन कॉलेज के बाद जब बाकी सब घर चले गए थे तो मैं और नेहा कैफेटेरिया में अकेले बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर की हल्की रोशनी में नेहा का चेहरा और भी निखर रहा था। हम दोनों के बीच वो खामोशी थी जो कभी कभी हज़ारों शब्दों से ज़्यादा बोलती है। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, मीरा तुम बहुत ख़ास हो, तुम्हारे अंदर जो चमक है उसे मैंने अब तक किसी में नहीं देखा। मुझे ये बात अपने दिल की कहनी थी। मैंने उनकी बात सुनी और दिल के अंदर एक उबाल सा आया। मेरी ज़ुबान थमी हुई थी पर आंखें बोल रही थीं। फिर धीरे से मैंने कहा, मैम मैं भी कुछ ऐसी ही बातें महसूस करती हूँ, पर मुझे डर लगता है। ये डर कि कहीं मैं खुद को खो दूँ या फिर ये दुनिया मुझे स्वीकार न करे।
नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी गर्माहट ने मेरे सारे डर धुंधला कर दिए। मीरा, ये दुनिया तो हमेशा बोलती रहेगी, पर तुम्हें अपनी खुशी के लिए लड़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। उस रात लौटते वक्त मेरे मन में कुछ नया सा जज्बा था। मैं अब सिर्फ उस शर्मीली चुप लड़की की तरह नहीं थी जो सबके सामने छुप जाती है। मैं उस लड़की की तरह थी जो अपनी चाहतों को पहचान रही थी और उस सफ़र को नेहा के साथ तय करना चाहती थी। एक हफ्ते बाद कॉलेज में वार्षिक फंक्शन था। हम दोनों साथ गए। नेहा ने मुझे बुलाया कि मैं उनके साथ चलूं। मैं बहुत उत्साहित थी पर साथ ही थोड़ी नर्वस भी, क्योंकि ये पहली बार था जब मैं उनके साथ इतनी घनिष्ठ जगह पर जा रही थी जो सिर्फ पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं थी। फंक्शन में हम दोनों ने खूब मस्ती की, डांस किया, बातें की, हंसे। नेहा ने मुझे महसूस कराया कि मैं उनके लिए कितनी खास हूँ। एक मौका ऐसा आया जब हम दोनों बाहर के गार्डन में अकेले हो गए। वहाँ चांदनी रात थी और हवा में ठंडक। नेहा ने मेरे हाथ को आंखों में देखते हुए कहा, मीरा, क्या तुम मुझे अपना भरोसा दोगी कि हम एक दूसरे के लिए सच्चे रहेंगे बिना किसी डर के? मैंने उन्होंने हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, मैम, मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें चाहे जो भी हो। उस पल मेरी हिम्मत ने एक परवान चढ़ाया। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी स्पष्टता से अपनी भावना का इजहार किया। नेहा ने मेरा चेहरा अपने हाथों से सहलाया और धीरे से कहा, तुम्हारा ये विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। वापस आने तक मैं पूरी तरह से खुश थी। मुझे एहसास हो गया था कि मेरी शर्मीली दुनिया में अब एक ऐसा इंसान है जो मुझे पूरी तरह से समझता है, जो मेरी हर सोच को दिल से अपनाता है। लेकिन कॉलेज की दुनिया इतनी आसान नहीं होती। हमें पता था कि ये रिश्ता छुपा कर रखना होगा, क्योंकि हमारे आसपास के लोग शायद समझ नहीं पाएंगे कि ये दोस्ती या प्यार क्या है। कई बार मेरी तरफ से डर भी आता कि कहीं ये सब सामने आ गया तो मेरी पढ़ाई या मेरी इज्जत पर कोई असर न पड़े। एक दिन क्लास के बाद मेरी सहेली ने मुझसे पूछा, मीरा, तुमने नेहा मैम के साथ इतना समय कैसे बिताना शुरू कर दिया? कुछ तो बात है उनके और तुम्हारे बीच। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस हम अच्छे दोस्त हैं। पर अंदर से मैं जानती थी कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये वो रिश्ता था जिसे मैं बहुत संभाल कर रखना चाहती थी। नेहा और मैंने तय किया कि हम अपनी बातों को धीरे धीरे समझेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि हम क्या महसूस करते हैं। उस वक्त भी मैं हर दिन उनके फ़ोन आने का इंतज़ार करती, उनकी बातों में खो जाती। कुछ दिन बाद जब कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था, नेहा ने मुझे एक खास गिफ्ट दिया, एक छोटी सी डायरी जिसमें उन्होंने अपने कुछ खास शब्द लिखे थे मेरे लिए। डायरी खोलते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लिखा था, मीरा, सिर्फ एक डायरी नहीं है, हमारे रिश्ते की कहानी का पहला पन्ना है। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ, अपनी हर खुशी और हर दर्द में। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया समझ नहीं रही, मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने फ़ोन करके उनसे कहा, मैम, ये तो बहुत खूबसूरत है। मैं ऐसे कभी कुछ नहीं मिला। वो हंसते हुए बोली, मीरा, तुम्हें ऐसा महसूस होना चाहिए, हमारी दोस्ती से कुछ ज़्यादा। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है, बस तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा, मैम, अब तो मैं भी चाहती हूँ कि हम ये सब ओपनली समझें। मैं डरती नहीं। उनकी आवाज़ में गर्व था, एक नई उम्मीद थी। मैं भी डरती नहीं मीरा, हम साथ हैं। उस रात मैंने महसूस किया कि अब मेरी शर्म मिट चुकी है। अब मैं वो लड़की नहीं रही जो डरती थी अपने दिल की आवाज़ सुनने से। मैं अब वो लड़की थी जो अपने दिल के सच को जीने वाली थी। हमारी कहानी अभी बहुत लंबी थी, आगे बहुत कुछ था सिखाने और सीखने को, पर इतना जानती थी कि अब मैं अपने दिल की आवाज़ पर चल रही हूँ और मेरे साथ है वो जिसकी वजह से मेरी दुनिया खूबसूरत हो गई है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का हिस्सा। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम दोनों ने अपने रिश्ते को और भी गहरा किया और कैसे हमारी ज़िंदगी के नए रंग खुले। तब तक के लिए खुद से प्यार करना मत भूलना, क्योंकि प्यार की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। फिलहाल आपसे फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। अगले कुछ हफ्तों में नेहा और मेरी दोस्ती ने एक नई परत पकड़ी। हमारी बातचीत अब सिर्फ क्लास या पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। हम दोनों ने अपने दिल की गहराइयों में छुपे जज्बातों को धीरे धीरे समझना शुरू किया था। और सच कहूँ तो ये सफ़र जितना रोमांचक था उतना ही थोड़ा डरावना भी था। पर मैं महसूस करती थी कि साथ होने से हर डर कुछ कम हो जाता है। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों कॉलेज कैंपस के पास एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप में बैठी थी। बाहर हल्की धूप थी और हवा में ठंडक भी थी।
पर डर भी लगता है कि कहीं ये सब सामने आ गया तो। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराई। डर तो होगा, लेकिन प्यार में डर का कोई ठिकाना नहीं होता। हम साथ हैं और ये सबसे बड़ी ताकत है। मैं उनकी बात सुनकर खुद को और भी ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगी। ये वो पल था जब मैंने ठाना कि जो भी हो मैं अपने दिल की सुनूंगी। वहीं कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए हम दोनों एक कमरे में अकेले थे। नेहा ने अचानक मेरी तरफ देखा और पूछा, मीरा, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें कोई पूरी तरह समझता है? मैं थोड़ा संकोच करते हुए बोली, हाँ, पर मैं इसके बारे में बात नहीं करती। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा महसूस करो जैसे मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। नेहा ने लंबी सांस ली और धीरे से बोली, मीरा, क्या तुम मेरी दोस्त से कुछ ज़्यादा बनना चाहती हो? मेरे दिल ने जैसे एक छलांग लगाई हो। मैं चुप रह गई। मेरे लिए ये सवाल इतना बड़ा था कि शब्द नहीं निकल रहे थे। हाँ, मैंने फुसफुसाकर कहा, मैं चाहती हूँ। उनकी आंखों में एक चमक आई। वो मेरे करीब आ गई और मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। मैं भी चाहता हूँ मीरा, हम साथ हैं। उस शाम जब मैं अपने हॉस्टल लौटी तो मेरी सारी सोच बदल चुकी थी। मैं अब उस लड़की से बहुत दूर थी जो कभी अपने दिल की बात छिपाती थी। मैं अब वो लड़की थी जो अपनी चाहतों के साथ खुलकर जीना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहरा हो रहा था वैसे वैसे मुझे एहसास होने लगा कि हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। कॉलेज में हमारा रिश्ता छुपाना पड़ता था। दोस्त, स्टूडेंट्स, टीचर, सबकी नज़रें हमारे ऊपर थीं। कभी कभी मुझे लगता था कि लोग हमारी बातचीत, हमारी हंसी को लेकर बातें कर रहे हैं। एक दिन मेरी सबसे करीबी सहेली ने मुझसे पूछा, मीरा, तुम और नेहा मैम के बीच कुछ तो चल रहा है ना? मैं पल भर के लिए चुप रही, फिर कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। पर वो जानती थी कि सच कुछ और ही है। उसकी नज़र में सवाल था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मुझे एहसास हुआ कि हमें अपनी दुनिया खुद बनानी होगी जहां हम खुलकर जी सके। इसलिए नेहा और मैंने तय किया कि हम अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे, पर सावधानी से। एक शाम जब कॉलेज की लाइब्रेरी बंद होने वाली थी, मैं और नेहा वहां अकेले थे। मैं अपनी किताब बंद करने लगी, तभी नेहा ने कहा, मीरा, चलो बाहर चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम दोनों लाइब्रेरी के बाहर निकले। हवा में ठंडक थी और आसमान में चांदनी फैली हुई थी। हम कॉलेज की छत पर चढ़ गए जहां से पूरा कैंपस नजर आ रहा था। नेहा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि ये सब तुम्हारे लिए नया है और तुम्हें डर भी लगता है, लेकिन मैं तुम्हें ये वादा करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी रहूंगी। मेरी आंखें नम हो गईं। मैं उनके शब्दों से इतनी ताकत महसूस कर रही थी कि शायद मैं अपने सारे डर भूल गई। मैम, मैंने कहा, मैं भी ये वादा करती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हम दोनों एक दूसरे के हाथ थामे चांद की ठंडी रोशनी में खड़े थे। उस वक्त ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां बस हमारे लिए ही बनी हों। वो रात मेरी जिंदगी का एक अनमोल पल था। मैं समझ गई थी कि नेहा सिर्फ मेरी टीचर नहीं बल्कि मेरी हमसफ़र, मेरी सबसे करीबी दोस्त और शायद मेरा प्यार भी है। अगले कुछ दिनों में हम दोनों ने अपने रिश्ते को और निखारा। क्लासरूम में हम एक दूसरे की तरफ छुप छुप के देखते, नोट्स के बीच छोटे छोटे मैसेज भेजते। हर मुलाकात में एक नई गर्माहट थी, एक नई उम्मीद, लेकिन दिल की बातें छुपाना आसान नहीं था। मैं अक्सर सोचती कि कब हम खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे, पर नेहा की प्यारी मुस्कान और उनके भरोसे ने मुझे हर बार हिम्मत दी। एक दिन जब हम कॉलेज के गार्डन में टहल रहे थे, नेहा ने अचानक खड़े होकर मुझे गले लगा लिया। मैं उनकी गर्माहट में खो गई और सब डर, सब झिझक दूर हो गए। उनके होठों से निकली एक सच्ची बात ने मेरे दिल को छू लिया। मेरा, तुम मेरी जिंदगी में आई हो और उसे पूरी तरह से बदल दिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। मैं भी धीरे से बोली, मैम, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हम दोनों के बीच जो खामोशी थी वो अब प्यार की आवाज़ बन गई थी। उस पल में मैं जान गई थी कि मेरी शर्मीली दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है और नेहा के साथ मेरी जिंदगी में एक नई कहानी लिखी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और नेहा की कहानी का वो हिस्सा जिसमें हमने अपने दिलों की आवाज़ सुनी और उसे जीना शुरू किया। अभी बहुत कुछ बाकी है बताने के लिए, पर इतना कहूँगी कि प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती, पर सही साथी के साथ ये सफ़र सबसे खूबसूरत होता है। जल्दी मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने दिल की सुनना मत भूलना।
उस रात के बाद मेरी जिंदगी में एक नया सुकून आ गया था। नेहा की वो बात मेरे दिल के सबसे अंदर तक उतर गई थी कि मैं उनके लिए ख़ास हूँ, कि वो मुझसे प्यार करती हैं। लेकिन साथ ही मेरे मन में एक हल्की सी बेचैनी भी थी। ये सब इतना नया था कि समझ नहीं आ रहा था कि इसे संभालना कैसे है। क्या हम सच में इस रिश्ते को सार्वजनिक कर पाएंगे? क्या कॉलेज वाले, हमारे दोस्त, हमारे परिवार सब इसे समझ पाएंगे? ये सवाल मेरी सोच में बार बार आते थे, पर नेहा हमेशा मेरी तरह सोचती नहीं थी। वो ज़्यादा हिम्मती, ज़्यादा पक्की थीं। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी किताबें पढ़ रही थी, तभी उनका मैसेज आया, मेरा आज शाम को कैफ़े पर मिलते हैं, कुछ बात करनी है। मैंने थोड़ी घबराहट के साथ हाँ कर दिया, पर दिल खुश था। शाम को जब हम मिले तो उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराई। तुम कुछ सोच रही हो, बताओ ना, मैंने शर्माते हुए कहा। कहना तो चाहती हूँ, पर डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं है, लेकिन जो प्यार है उसे डर से ऊपर रखना होगा। हम दोनों साथ हैं, सबसे बड़ी ताकत है। हम दोनों के बीच ऐसी गर्माहट थी कि सब डर दूर हो गया। कैफे की धीमी रोशनी में उनके चेहरे की नरमी और उनकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैंने महसूस किया कि अब मैं पूरी तरह से उनके साथ जुड़ चुकी हूँ। फिर एक दिन कॉलेज में एक नई चुनौती आई। कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे बीच की दोस्ती पर शक जताना शुरू कर दिया। उन्होंने बातें फैलानी शुरू कर दी कि मैं और नेहा मैम के बीच कुछ ज़्यादा है। ये सुनते ही मेरा दिल टूटता था, पर मैं कुछ कह नहीं पाती थी। मैं जानती थी कि अभी ये बात खुलकर सामने आना हमारे लिए सही नहीं था। नेहा ने मुझे समझाया, मीरा ध्यान मत दो। जो लोग बात करेंगे उन्हें अपनी ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं देना कि वो तुम्हारी खुशी पर असर डाल सकें। पर मेरे अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। एक दिन क्लास में जब मैं बैठी थी, तभी कुछ लड़कियां हंसते हुए मेरी तरफ इशारा कर रही थीं। मैंने अपनी किताबें कसकर पकड़ लीं और नज़रें झुका लीं। पर नेहा ने मेरी तरफ देखते हुए आंखों से कहा, मैं हूं ना। उस दिन के बाद मैं नेहा के और करीब आ गई। हमारी बातचीत अब सिर्फ पढ़ाई या कैफ़े तक सीमित नहीं रही। हम दोनों एक दूसरे के घर भी जाने लगे। नेहा के घर पर, जहां उनकी माँ से लेकर बहन तक हमें बहुत प्यार देती थी, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती थी। एक दिन नेहा ने मुझसे कहा, मीरा, क्या तुम्हें कभी लगा है कि हम अपनी ज़िंदगी को और खुलकर जी सकते हैं, बिना किसी डर या झिझक के? मैंने जवाब दिया, खुलकर जीना तो चाहता हूँ, पर डर भी है। पर तुम्हारे साथ मुझे हिम्मत मिलती है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, हम साथ हैं तो डर क्या होगा। चलो आज से हम अपनी खुशियों के लिए लड़ेंगे। उस शाम हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को ज़्यादा गुप्त नहीं रखेंगे। धीरे धीरे हम अपनी करीबी दोस्तों के सामने अपने जुड़ाव को स्वीकार करने लगे। कुछ दोस्तों ने समझदारी दिखाई और हमारा साथ दिया, जिससे मुझे बहुत ताकत मिली। कॉलेज के माहौल में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जहाँ पहले बातें बनती थीं, अब कई लोग हमारे रिश्ते को सम्मान देने लगे। मुझे समझ आ गया कि जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो दुनिया भी हमें स्वीकारने लगती है। नेहा के साथ बिताए हर पल ने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक बहादुरी भी है। बहादुरी अपने दिल की सुनने की, अपनी खुशियों के लिए लड़ने की। एक दिन कॉलेज की छत पर खड़े होकर हम दोनों ने देखा कि आसमान में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मीरा, तुम्हारे साथ जीने का ये सफ़र बहुत खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहकर अपनी दुनिया खुद बनाएं। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, मैम, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे साथ हर पल, हर लम्हा बिताना चाहती हूँ। हमारे बीच जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, वो अब सिर्फ दो दिलों की नहीं रही, बल्कि दो जिंदगियों की थी। हमारी कहानी अब और भी रंगीन और भी गहरी होने लगी थी। पर जैसे हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही हमारे रास्ते में भी कुछ मुश्किलें आने लगीं। कॉलेज के कुछ स्टाफ मेंबर्स और कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे रिश्ते को लेकर शिकायतें करनी शुरू कर दीं। हमें पता था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। नेहा ने मुझसे कहा, मीरा, हम लड़ेंगे। ये हमारी ज़िंदगी है और हमें इसे जीना है बिना शर्म के। मुझे उनकी बातों से बहुत हिम्मत मिली। मैंने भी ठाना कि चाहे जो हो जाए, मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। फिर एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमें बुलाया। वो गंभीर थे, पर उनकी नज़र में कुछ समझदारी भी थी। उन्होंने हमें कहा, मैं जानता हूँ आपके बीच क्या है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इस बात को संभाल के रखें, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। पर मैं किसी को भी परेशान नहीं होने दूंगा। उस वक्त मैंने महसूस किया कि लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी थी जो अपनी सच्चाई में जीने की हिम्मत रखते हैं।
वापस आते हुए नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, देखा, हम अकेले नहीं हैं। मेरे अंदर एक नई ताकत आई। मैं अब समझ चुकी थी कि प्यार में सिर्फ एहसास नहीं, संघर्ष भी होता है। पर जब हम साथ हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। कुछ महीनों बाद हम दोनों ने फैसला किया कि अपनी पढ़ाई पूरी करके हम साथ कहीं नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए खुद से प्यार करना मत भूलना और हमेशा याद रखना, जो भी हो तुम्हारी खुशियाँ सबसे ज़रूरी हैं। फिलहाल आप सबका शुक्रिया कि मेरी कहानी को सुन रहे हैं। जल्द मिलते हैं अगली बार एक नए अध्याय के साथ। तब तक खुश रहो, प्यार करो और ज़िंदगी को खुल के जियो। कुछ महीनों बाद जब हम दोनों ने अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में कदम रखा तो हमारे दिलों में एक नई उम्मीद जगी थी। हम जानते थे कि जल्द ही कॉलेज खत्म होगा और हमें अपने अपने रास्ते चुनने होंगे। पर साथ ही हमें ये भी पता था कि हमारे लिए ये सफ़र एक साथ ही होना चाहिए। नेहा की नज़दीकियों ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। मैं अब उस शर्मीली लड़की से बहुत दूर थी जिसने कभी किसी के सामने अपनी बात रखने में हिचकिचाहट महसूस की थी। अब मैं खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करती थी और ये सब नेहा की वजह से संभव हो पाया था। एक दिन जब कॉलेज की छुट्टियों के दौरान हम लोग कैफेटेरिया में बैठे थे, नेहा ने मुझे देखते हुए पूछा, मीरा, तुम्हें क्या लगता है हमारी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी? मैंने हंसते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें, कहीं भी जाएं, साथ में नई ज़िंदगी बनाएं। उनकी आंखों में एक चमक थी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराईं और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ और मैं इस बार तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। उस दिन की बातें मेरी यादों में बस गईं। हम दोनों ने एक दूसरे को भरोसा दिया था कि चाहे जो हो जाए हम साथ रहेंगे। मैंने महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ कॉलेज के 4 दीवारों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक गहरे प्यार का बंधन बन चुका था। फिर एक शाम जब स्कूल की वार्षिक फंक्शन की तैयारी चल रही थी, नेहा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वो कुछ खास बात कहना चाहती थी। मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उनकी मौजूदगी में हर डर धीरे धीरे कम हो गया। मीरा, उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। अब मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिश्ते को अपने परिवार के सामने भी लेकर आएं। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं सोचने लगी कि हमारा परिवार इस रिश्ते को समझ पाएगा। क्या वे हमें स्वीकार करेंगे? मैम, मैंने धीरे से कहा, मुझे भी ये डर है, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने को तैयार हूँ। फिर हमने फैसला किया कि धीरे धीरे अपने परिवार वालों को बताना शुरू करेंगे। नेहा ने अपने परिवार को पहले बताया और मैं भी अपने घर जाकर अपनी माँ से बात करने की हिम्मत जुटाने लगी। जब मैंने अपनी माँ से बात की तो शुरुआत में वो हैरान रह गईं, पर जब मैंने अपने दिल की सच्चाई उनके सामने रखी तो उन्होंने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। अगर नेहा तुम्हें खुश रखती हैं तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे लगा कि मैंने एक बड़ी जीत हासिल की है। मेरे परिवार ने मुझे स्वीकार किया और ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। नेहा के परिवार वालों ने भी मुझे अपने दिल से अपनाया। हम दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी के नए अध्याय की शुरुआत की। फिर एक दिन जब हम कॉलेज के बगीचे में बैठे थे, नेहा ने कहा, मीरा, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी हमेशा के लिए? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ मैम, मैं तुम्हारे साथ हर खुशी हर दुख बांटना चाहती हूँ। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हम साथ हैं हमेशा। फिर हमने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के बीच अपनी खुशियों को साझा किया। जहाँ कुछ लोगों ने हमारी खुशी में साथ दिया, वहीं कुछ ने सवाल उठाए, पर हम दोनों ने मिलकर उन सवालों का सामना किया और एक दूसरे का सहारा बने रहे। हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत में हम साथ में काम करने, साथ में सपने देखने लगे। हमने एक साथ एक छोटा सा घर लिया जहाँ हर कोना हमारी यादों और प्यार से भरा था। एक दिन जब हम दोनों अपने घर की बालकनी में खड़े थे, नेहा ने मुझे गले लगाते हुए कहा, मीरा, तुम्हारे साथ ये ज़िंदगी जीना मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। मैंने भी उन्हें कसकर गले लगाया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। उस शाम चांदनी रात में हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो नज़दीकियाँ अब सिर्फ एहसास नहीं, एक मजबूत बंधन में बदल चुकी थी। हमारी कहानी ने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, नहीं कोई बंधन, बस दिल का सच होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी और नेहा की कहानी, जो शर्मीली लड़की से शुरू होकर एक सशक्त और खुशहाल रिश्ते तक पहुंची। ये सफ़र हमेशा आसान नहीं था, पर हर कदम पर हमने एक दूसरे का साथ दिया। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
ऐसे ही हम आगे भी अपनी ज़िंदगी के कुछ अनमोल पल आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें और अपने दिल की सुनें, क्योंकि प्यार ही वो ताकत है जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। कुछ सालों की मेहनत, समझदारी और एक दूसरे के लिए बिना शर्त प्यार ने हमारी ज़िंदगी को एक खूबसूरत मुकाम पर ला खड़ा किया था। उस शर्मीली लड़की मीरा से लेकर आज की मीरा जिसने अपनी आवाज़ पाई, अपने प्यार को अपनाया और अपने डर पर जीत हासिल की। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन हर कदम पर नेहा का साथ था जिसने मुझे पूरी तरह से अपनाया। आज जब मैं उन दिनों को याद करती हूँ तो दिल में एक गर्माहट सी फैल जाती है। वो दिन जब मैं अपनी बात कहने से डरती थी, अब वो दिन बहुत दूर लगते हैं। नेहा ने मेरा हाथ थामा और कहा, मीरा, तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे सिखाया है कि प्यार में सच्चाई और सम्मान कितना ज़रूरी होता है। मैंने उनके हाथ को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे ये दिखाया है कि खुद से प्यार करना कितना खूबसूरत होता है। मैं खुश हूँ कि हमारी दुनिया मिली और हम साथ हैं। उस पल हमारे दिलों ने एक दूसरे को अपनी गहराई से समझा। हमें पता था कि कोई भी मुश्किल हमारी राह में बड़ी नहीं हो सकती जब तक हम एक दूसरे का हाथ थामे हैं। शायद ये कहानी किसी रोमांटिक फिल्म की तरह नहीं थी, ही उसमें कोई बड़ी ड्रामाई ट्विस्ट थे। बस दो दिलों की सच्ची दोस्ती और प्यार की कहानी थी जो वक्त के साथ पनपी, मजबूत हुई और एक खूबसूरत जिंदगी बन गई। मैं आज अपने आप से कहती हूँ, धन्यवाद उस दिन के लिए जब तुमने अपने दिल की सुनने की हिम्मत दिखाई। और आपको भी यही कहना चाहती हूँ, कभी भी अपने दिल की आवाज़ को दबाएं मत, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। एक कहानी जो सिखाती है कि प्यार में सबसे बड़ी जीत होती है आप खुद को अपनाने की। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहे, प्यार करें और अपने दिल की सुनें। धन्यवाद।